जो बांग्लादेश में अभी एंटी हिंदू सेंटिमेंट बना, एंटी भारत सेंटिमेंट बना, जो भी हिंदुओं के खिलाफ हरकत हुई, जो एंटी भारत एक ज्वालामुखी भारत बांग्लादेश में बोल रहा, उसका पूरा पूरा जिम्मेदार ये मुल्ला यूनिस है, क्योंकि इसने ऐसे इस्लामिस्टों को, ऐसे जिहादियों को, ऐसे वहाबियों को, ऐसे अलगाववादियों को पूर्ण राजनीतिक संरक्षण दिया। जो मैं आपसे कह रहा था कि इनको पूर्ण राजनीतिक संरक्षण देने वाला ये मुल्ला यूनिस है, और इसके कारण ही, इसके कहने के अनुसार ही ये इसके एजेंडा पे ये लोग चल रहे हैं, और ये जो खून की होली खेली जा रही है बांग्लादेश में, इसका रिस्पॉन्सिबल ये मुल्ला यूनिस है। वो ये कह रही है, अरे तुम भूल गए कि जिस भारत ने तुम्हें लिबरेट कराया, जिस भारत के 4,500 सिपाहियों ने अपनी जान की बलि दी, 9,000 सिपाही हमारे जख्मी हो गए और कुछ लोग परमानेंटली डिसेबल हो गए, तब आपको जाके ये आजादी मिली। ये कहीं ज़कात में मिली आजादी नहीं, हमने खून बहाया, हमने खून बहाया भारतीयों ने मुक्ति वाहिनी के साथ, तब आपको आजादी मिले। यूनिस साहब, आपके पिताजी की जागीर नहीं है जिस पे मर्जी जैसे हुकूमत करो। जब तुम, मुझे लगता है ये जब स्कूल जा रहा था, ये जब ये दद्दू जब स्कूल जा रहे थे, स्कूल या मदरसे, तब हमारे जवान अपना खून बहा रहे थे। भारत माँ के सबूत खून बहा के इन बांग्लादेशियों को आजादी दी। भूल गए क्या? जो एक बेहतरीन रिलेशन भारत के साथ था, वो तूने खराब किया है। ये शेख हसीना कह रही, अलगाववाद तूने किया, इस्लामिस्टों को संरक्षण दिया, एंटी इंडिया सेंटिमेंट तुमने किया, ये जो भारत के साथ हमारा ब्यूटीफुल रिलेशन बना था, इसको तूने बर्बाद करने का काम किया, शेख हसीना कहती है। और ये जो हिंदू लड़का मरा है, कह रहा है कि जो हिंदुओं के खिलाफ हेट्रेट है, ये पूरा मुल्ला यूनिस का जिम्मेदार है। मैं आपको बताता हूं क्यों। शेख हसीना के टाइम में करीब करीब 2,500 ऐसे लोग थे जो नंबर 1 जिहादी थे, एस जिहादी थे, वो कहीं बांग्लादेश की जेलों में बंद थे। और जब से ये मुल्ला यूनिस और इसके स्टूडेंटों का गैंग आया है, तब से उन जिहादियों को खुला संरक्षण मिला। याद कीजिए, करीब करीब 27-2800 ड्रेडेड जिहादी, ड्रेडेड आतंकवादियों को इसने जेल से खुला छोड़ दिया। इसने जेलों के दरवाजे खोल दिए, जाओ भैया जाओ। और कुछ को ये भी आदेश दिया गया, जो मैंने भारत विचारों राज चैनल पे बनाया, अगर हम तुम्हें जेल से छोड़ रहे हैं, तुम्हारा निशाना है भारत, जाओ भारत और भारत के बॉर्डर की तरफ जाओ, जो कर सकते हो करो। और उसमें से ऐसे करीब करीब 17-18 लोग थे जिनकी भाइयों बहनों, जिनकी फांसी तय थी, दे वेयर टू बी हैंग, उनको भी इसने छोड़ा, क्योंकि वो इतने खतरनाक माने जाते थे। भारत तो दूर की बात है, बांग्लादेश के समाज के लिए, बांग्लादेश के लोगों के लिए वो खतरनाक माने जाते। आज उनको छोड़ दिया इसने। शेख हसीना कह रही है, ये जो वहां अलगाववाद हो रहा है, ये जो लॉलेसनेस हो रही है, इसके जिम्मेदार तुम हो यूनिस, ये तुम्हारे कारण हुआ। जिस देश में ऐसा अलगाववाद, ऐसी लॉलेसनेस होगी, उस देश में पैसे लोग कौन लगाएगा? उस देश में दाल रोटी कहां से चलेगी? उस देश की सत्ता कहां से चलेगी? उस देश में अगर खाने के लाले नहीं पड़े, अगर रोटी के लाले नहीं पड़े, तो क्या होगा? यानी कि तुम बांग्लादेश को अफगानिस्तान बनाने की होड़ में लगे हो यूनिस, तुम बांग्लादेश को ईस्ट पाकिस्तान बनाने की होड़ में लगे हो, और कहीं ना कहीं तुम्हारा ये जनून तुम्हें और बांग्लादेश को ले डूबेगा, ये तय बात है। और शेख हसीना कहती है, भाई तेरा दिमाग खराब है, चिकन नेक काटूंगा, यहां पंगा करूंगा, वहां पंगा करूंगा। ये भारत नहीं है, ये हिमालय से ऊंचा देश है। भारत माँ के 140 करोड़ बच्चे हैं। तुम्हें क्या लगता है तुम इतने छोटे से बांग्लादेश भारत से पंगा लोगे, भारत का चिकन नेट काटोगे? मियां होश की दवा करो। अगर तुमने ये किया, तुम्हें क्या रखा? भारत ने चूड़ियां पहन रखी है। ऐसा टेटुआ दबाएंगे, ऐसा टेटुआ दबाएंगे कि याद रखोगे 48 घंटे में तुम्हें नाक रगड़वाएंगे यूनिस। जिससे सेना को आदेश मिल गया, 48 घंटे नहीं लगेंगे। तुम्हारा दिमाग अगर खराब ना हो गया, अगर तुम में जादी जनून ना भरा हो, तो ऐसी बात सोचना भी गलत है। जितना भारत इनफैक्ट तरक्की करता, तुम्हें भी उस तरक्की की छींटे मिलती है। खुद शेख हसीना कहती है, भारत तरक्की करता, बांग्लादेश को भी उस तरक्की में से कुछ ना कुछ मिलता, जो तुम्हें मिलता आ रहा है वो तुम पंगे लोगे। और ये जो हिंदुओं के खिलाफ सारी वायलेंस हो रही है, इसका जिम्मेदार पूरा इनका ये वहाबी जिहादी संगठन है। हिफाजत इस्लाम, हिजबुल तहरीर, हरकत अंसार, जमाती, ये सब ने मिलके ये खून की होली खेली है, और इन सबको संरक्षण दिया मुल्ला यूनिस से। जब एक वहाबी जिहादी हदी मरता, उस पर नमाज जनाजा होता, क्या जरूरत थी हदी को राष्ट्रीय कवि के बाजू में दफनाने की? और तुम भारत से पंगा लोगे यूनिस। याद रखो, जिस दिन भारत माँ का आदेश हुआ, जिस दिन भारत माँ के सपूतों को ग्रीन लाइट मिल गई यूनिस,
48 घंटे में अमेरिका नहीं भाग पाएगा। तेरी आज पोल पट्टी खुद खोली। और किस इलेक्शन की बात कर रहा तू? कल तूने वहां एक 7 साल की बच्ची आयशा को जला दिया, बीएनपी के लीडर के घर में आग लगवा दी, उसकी माता हर्ट है बर्न्ड है, उनको उनको व्हाट यू कॉल द बर्न मार्क्स है, उनकी बीबी को है, खुद लीडर है और वो उसकी बड़ी बेटी है, और ये तो सारे मुसलमान थे। हिंदुओं को तुम मारो, बीएनपी वालों को तुम मारो, अवामी लीग वालों को तुम मारो और बोलो मैं यहाँ कोई बहुत बड़ा एक्शन करा रहा हूं। हदी तुम्हारा गाइडिंग बीकन है। अरे शेख मुजीबुर रहमान का बांग्लादेश और हदी तुम्हारा गाइडिंग बीकन है। पर हम भूल गए थे कि तुम में से कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने 65 की लड़ाई में हमारे खिलाफ लड़े थे, हम भूल जाते हैं। और आज जो एनसीपी का एक और स्टूडेंट लीडर को गोली लगी, यहां से लगी, यहां से निकली है, सुनने में आया फिलहाल उसकी हालत ठीक है, फिलहाल उसकी हालत ठीक है, पर कब तक रहेगी वो भी भारत ने किया क्या? वहां भी अननोन गनमैन आए थे क्या? वहां भी भारत का हाथ था क्या? वो भी भारत ने किया था क्या? आप भाइयों बताइए, क्या हदी के बाद ये जो आज एनसीपी का दूसरा नेता स्टूडेंट लीडर को गोली मार लगी है, क्या भारत का कोई हाथ है? आप बताइए, आपको लगता है? आप बताइए मुझे। मैं कह रहा हूं भारत का कोई हाथ नहीं। बांग्लादेश में अराजकता है, कोई भी किसी को मारता है, एक राजनीतिक खून का माहौल है, खून की होली चल रही है, कोई भी किसी का नंबर लगा देता। आप बताइए मित्रों, मैं कह रहा हूं भारत का कोई रोल नहीं है, क्योंकि लास्ट टाइम भी तुमने कहा था भारत का रोल है, कोई रोल नहीं है। आप मुझे बताइए, जो शेख हसीना जी कह रहे हैं उनमें से एक चीज भी गलत है, एक चीज भी गलत है। और एक आपको लास्ट चीज बताऊंगा शेख हसीना की। शेख हसीना कहती तुम मुझे बुलाना चाहते हो यूनिस बिकॉज यू वांट टू डू अ पॉलिटिकल मर्डर। एक राजनीतिक हत्या है शेख हसीना को बांग्लादेश बुलाना और बांग्लादेश के कानून को तोड़ मरोड़ के एक महिला की जान लेना। यूनिस, यही है तेरा नोबेल प्राइज और इसी का है तू नोबेल लॉरेट। अरे नोबेल प्राइज का नाम भी तूने डुबा दिया। अब नोबेल प्राइज की इतनी बात पिट गई कि शायद डोनाल्ड ट्रंप भी नोबेल प्राइज मांगना बंद कर ले। आपसे भाई है एक छोटा सा क्विज चाहता हूं, क्या शेख हसीना ने जो कहा वो सही है या गलत है? मैं कहता हूं 100% सही। आप बताइए उसमें क्या गलत है, बताइए क्या गलत है। 100% यू एग्री विद हर और नॉट? कुछ 4-5 कमेंट हो जाए ताकि थोड़ा हम शो को लाइव बना पाए। आप बताइए, डू यू एग्री विद हर और नॉट? आई से आई एग्री 100% विद हर। आई एग्री 100% विद हर, व्हाटएवर शी इज सेइंग इज राइट। माय टीम विल डिस्प्ले द कमेंट्स। पता नहीं आज टीम में कोई आया नहीं आया, बट मैं अकेला भी बहुत हूं। तो बताइए गलत है सही है? करेक्ट। देखो ये सुमित पीर शो है, या हर चीज का फैसला वही का वही हो जाता, दूध का दूध पानी का पानी हो जाता, या कोई रिकॉर्डिंग एडिटिंग कोई एडिटर नहीं होता, सब यही होता है। मेरे भाई मेरे बहन आपको अभी जवाब देंगे। बिल्कुल शी 100% एग्री विद, क्या गलत कहा उसने? और मुझे बताइए, अगर ये शेख हसीना का पॉइंट ऑफ व्यू था तो क्या ये भारत का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं था? क्या ये आपके भाई का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं था? भारत के आपके भाई का और शेख हसीना बहन का पॉइंट ऑफ व्यू सेम है। तो गलत कौन है यहाँ पर? गलत है ये वहाबी जिहादी यूनिस। और आज का जो स्टूडेंट लीडर पे गोली चली ये भी भारत ने चलवाई। और यूनिस तेरी इतनी हिम्मत कि तू कहे मैं टिट फॉर टैट करूं। आपने पता है टिट